दोस्तों, भोपाल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल वेबसाइट चलाते हैं जहां पर वो शादियां कराते हैं। एक आदमी अपने बेटे को लेकर वहां पहुंचता है, उनसे कहता है कि मुझे अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश है और मैं काफ़ी परेशान हूं, इसकी शादी नहीं हो पा रही है। वो कहते हैं कि परेशान क्यों होते हो, आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा इसके लिए, कम से कम 2 लाख रुपए और अधिक से अधिक 5 लाख रुपए। जैसी डिमांड होगी वैसे ही आपको दुल्हन मिल जाएगी। अब जैसे ही वो व्यक्ति ये बात सुनता है, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मेरे बेटे की शादी में कितनी अड़चने आ रही हैं, बस आप इसकी शादी करा दीजिए। अब वो जो व्यक्ति था उसने कम से कम 15 से 16 लड़कियों के अलग अलग फ़ोटो दिखाए। फ़ोटो दिखाने के बाद कहा कि इनमें से आपको जो भी लड़की पसंद करेंगे हम आपके बेटे की शादी उसके साथ करवा देंगे। इसके बाद वो लड़का एक के बाद एक फ़ोटो को देखता है, फ़ोटो पलट रहा था, देख रहा था। देखते देखते एक फ़ोटो में जाकर उसकी नज़र रुक जाती है। तो उसका जो पिता होता है वो पूछता है, क्या ये लड़की तुम्हें पसंद आ रही है? लड़का कहता है कि मुझे तो यही लड़की अच्छी लग रही है, मुझे इसी से शादी करनी है, आप इसके बारे में बात कर लीजिए। जैसे ही उस लड़की पर हाथ रखा जाता है, वो कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस लड़की का नाम अनुराधा है और अनुराधा से शादी तुम्हारी हो जाएगी। जब उन लोगों ने कहा कि हो जाएगी, तो उसके बाद में फिर वो लड़का कहता है कि वैसे भी उसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, क्या हम शादी से पहले कुछ मिनटों के लिए उससे मुलाकात नहीं कर सकते? उस व्यक्ति ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। उसके लिए जगह समय निर्धारित कर दिया जाता है। आखिरकार वो लड़की और लड़का आमने सामने बैठे हुए होते हैं। लड़के का पिता भी था और जो शादी करने के लिए मध्यस्थता निभा रहा था वो भी लोग सामने थे। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लड़की ने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना शुरू ही किया था। इसी बीच में मौका पाते ही लड़के ने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली और हथकड़ी निकालने के बाद उस दुल्हन से कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट। दरअसल हम राजस्थान पुलिस के ऑफिसर हैं और हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। जैसे ही ये बात लड़की की गिरफ्तारी की होती है, उसके बाद हड़कंप मच जाता है। जो वहाँ आसपास खड़े हुए थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो लड़के का पिता था वो भी उस लड़के का पिता नहीं था, बल्कि राजस्थान पुलिस का एक ऑफिसर होता है। आखिरकार दोनों ने कड़ी मशक्कत के बाद और जो आसपास उनके जो लोग छिपे हुए थे पुलिस ऑफिसर, उन्होंने भी घेराबंदी करके यहाँ से दुल्हन सहित उन बाकी जो एक दो साथी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस गिरफ्तारी करने की वजह ये थी क्योंकि वो 23 साल की उम्र में 25 शादियां कर चुकी थी। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अनुराधा ने इतनी शादियां क्यों की और क्या उसे मिल रहा था इन शादियों के बदले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिलीप यादव। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला सवाई माधोपुर से एक थाना लगता है मानटाउन। दरअसल 3 मई 2025 की सुबह IASHO कॉलोनी का निवासी एक लड़का जिसका नाम है विष्णु शर्मा पुत्र बनवारी लाल शर्मा, जो कि मानटाउन थाना पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद खड़ा था और रो रहा था। किसी ने पूछा कि तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि साहब, मेरी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने उनको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, प्लीज़ मुझे ढूंढवा दीजिए, मेरी दुल्हन मुझे मिल नहीं रही है। अब यहाँ उसके लिए ये शहर, ये जगह बिल्कुल अनजान है, पता नहीं कहाँ परेशान होगी। 2 मई की शाम को यहाँ से अचानक से लापता हो गई है। पुलिस वालों ने पूछा कि अगर वो लापता हुई है, किसी को बता के गई होगी, कोई उसका रिश्तेदार होगा, उसके घर वाले परिवार वाले होंगे। उन लड़के ने कहा, विष्णु ने कहा कि साहब, उसके परिवार में कोई नहीं है, उसके घर में कोई नहीं है, कोई मेरे पास उसका संपर्क नहीं है, बस आप पता कर दीजिए। जब ये बात आती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ठीक है, आप एक तहरीर लिख कर दे दीजिए, हम इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे। और जांच पड़ताल करने के बाद देखेंगे, जब उस लड़के से तहरीर लिखवाई जाती है तो दरअसल वो एक कहानी उसमें तहरीर में लिखता है और कहानी कुछ इस तरह से होती है। विष्णु शर्मा की शादी नहीं हो पा रही थी और उसको एक दुल्हन की तलाश थी और दुल्हन की तलाश करने के लिए उसने खंडवा मध्य प्रदेश की रहने वाली
सुनीता के संपर्क में आता है, साथ ही एक खंडेला निवासी पप्पू के संपर्क में आता है। सुनीता और पप्पू उन दोनों से कहता है कि मुझे शादी करनी है, मेरी शादी करा दीजिए। वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं है। वो लगभग 15 से 20 लड़कियों के फ़ोटो दिखाते हैं। 15 से 20 लड़कियों में से कोई एक लड़की चुननी थी। विष्णु शर्मा को अनुराधा नाम की लड़की पसंद आ रही थी। हालांकि अनुराधा का नाम कुछ और रखा गया था, लेकिन हम उस लड़की का नाम अपनी इस कहानी में अनुराधा ही रखेंगे। अनुराधा जब उसे पसंद आती है तो उसके बाद वो कह देता है कि मुझे इससे शादी करनी है। अब इसे शादी करने की बात आती है तो 19 अप्रैल 2025 को वो कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट में जाने के बाद एक विवाह समिति पत्र होता है, उस पर बाकायदा हस्ताक्षर करते हैं। ये बिल्कुल इस तरीके से किया गया था जैसे कि कोर्ट मैरिज होती है, लेकिन वो कोर्ट में नहीं जाते हैं, कोई वकील होता है, वकील के माध्यम से बाहरी सारी की सारी प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद 19 अप्रैल 2025 को शादी हो जाती है और 20 अप्रैल 2025 को वो अपने घर पहुंच जाता है। अपनी पत्नी को लेकर उसके साथ सुहागरात मनाता है, उससे बातचीत करता है और उसके अपने दुख सुख सब कुछ बयां करता है। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, बातचीत करते करते अगला दिन निकलता है। उसके बाद घर में बाकी मेहमान भी आते हैं, मुंह दिखाई की रस्म होती है, खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। परिवार में लोग खुश थे क्योंकि विष्णु शर्मा की काफ़ी दिनों से शादी नहीं हो पा रही थी और इस बात को लेकर परेशान था और अब उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। 20, 21, 22, 23, 24 इस तरीके से लगातार दिन बीत रहे थे और वो हालांकि घर का कोई काम नहीं कर रही थी, लेकिन माँ और बाप ने कहा कि कोई बात नहीं है बेटा, घर की नई नई बहू है, नई नई दुल्हन है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अपने घर की आदत जब पड़ जाएगी उसको तो उसके बाद फिर वो घर का भी सारा काम कर लेगी। अभी तो मैं काम कर ही लेती हूँ, जैसे माँ पहले काम कर रही थी, माँ वैसे ही काम करती रहती है। दुल्हन का काम था रात को अच्छे से तैयार होकर बैठ जाना, दूल्हे का इंतज़ार करना, उसके साथ फिर वो अपने रातें बिताना। ऐसे करते करते 2 मई 2025 की ये बात है। शाम का समय था जब ये लड़का विष्णु शर्मा अपने घर पहुंचता है तो पता चलता है कि जो उसकी दुल्हन है अनुराधा, वो घर पर नहीं है। उसने उस लड़की को तलाश करने की कोशिश की तो उसके पास अपना कोई नंबर नहीं था और वो देखता क्या है कि आज जब सुबह घर से निकला तो उसका खुद का मोबाइल भी नहीं था, यानी कि उसका मोबाइल वो गायब हो चुका था। तभी दूसरे नंबर से वो अपने मोबाइल पर फ़ोन करता है तो पता चलता है कि जो उसकी दुल्हन है वो नंबर उसके पास है, वो मोबाइल उसके पास है। वो फ़ोन उठाती है, उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने तुम्हें ढूंढा ना हो, जहाँ मैंने तुम्हें देखा ना हो। तो अनुराधा कहती है कि मैं तो भाग चुकी हूँ, मैं भाग गई हूँ, अब लौट कर वापस नहीं आऊँगी। जब ऐसी बात उसने कहा तो विष्णु ने उससे कहा तुम मजाक कर रहे हो। उसने कहा मजाक नहीं कर रही हूँ, अब मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगी। अगर तुम्हें सचमुच कोई दुल्हन चाहिए तो किसी और की तलाश कर लेना और इस सेज पर लिटा लेना। जब ये बात उसने सुनी तो उसे लगा कि शायद मजाक कर रही है, सुबह तक आ जाएगी, सुबह तक वापस लौटकर नहीं आती है। घर में कुछ सामान की तलाश की जाती है तो लगभग 30,000 रुपये गायब थे। कुछ ज्वेलरी थी जैसे कि मंगलसूत्र है, एक हाथ की अंगूठी और साथ ही पैर के पाजेब, इस तरह की 4-5 चीज़ें थी जिनकी कीमत लगभग 1 लाख या 1.25 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही थी। एक मोबाइल था जो उस विष्णु का था, वो भी गायब था और 30,000 रुपये की नकदी। ये सारी कहानी जब थाने में जाकर सुनाई जाती है तो पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर देती है और FIR दर्ज करने के बाद आखिरकार पुलिस इसमें एक टीम गठित करती है। अब इनसे कहती है कि तुम्हें ढूंढना है, जो जो एड्रेस दिखाए गए थे उस दुल्हन के, उस एड्रेस के बारे में पता करते हैं। तो वहाँ तो एड्रेस फर्जी पाए जाते हैं। अब पुलिस वालों को लगता है कि ये लड़की मिलेगी नहीं आसानी से, क्योंकि ये पहले से पूर्व प्लानिंग के साथ थी, ये कोई ऐसी वैसी दुल्हन नहीं है बल्कि लुटेरी दुल्हन है। अब इसके बाद पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। उन्होंने फिर प्लान किया कि इन्हीं पुलिस वालों में से एक पिता बन जाता है और एक कांस्टेबल को बेटा बनाया जाता है और वो कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं जैसे विष्णु ने अपने लिए दुल्हन ढूंढी थी, वैसे ही कांस्टेबल अपने लिए दुल्हन ढूंढने के लिए निकलता है।
साथ में उसके जो ऑफिसर होते हैं उसमें से एक पिता का रूप अख्तियार करते हैं और आसपास के लोगों से पूछते हैं। आसपास के लोगों से पूछने के बाद अब इस राजस्थान के सवाई माधोपुर से निकल के दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, इस तरीके से करते करते राजस्थान की सीमा को पार करते हुए वो पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश की सीमा में। मध्य प्रदेश भोपाल में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद अभी पता लगता है कि कुछ ऐसे लोग से मुलाकात होती है जहां पर इस तरीके की शादियां वगैरह कराते हैं। उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद उनसे कहते हैं कि हमें अपने बेटे के लिए दुल्हन चाहिए, और वो जब कोशिश करते हैं तो आखिरकार वो धीरे धीरे करके उसी ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट चलाया करते थे, जो शादियां कराया करते थे। उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे अपने बेटे की शादी करानी है। शादी के लिए फ़ोटो दिखाए जाते हैं और दुल्हन को सिर्फ वही लड़की पसंद करनी थी जिस लुटेरी दुल्हन की उनको तलाश थी। आखिरकार लुटेरी दुल्हन तक पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस लड़की ने इस विष्णु से छोड़कर जो यहाँ से घर से निकली थी, एक और शादी कर ली थी। भोपाल का एक छोला जगह लगता है, वहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है गब्बर, उसका नाम था गब्बर की दुल्हनिया थी। पुलिस ने वहाँ पर रेड डाली। रेड डालने के बाद आखिरकार उस लड़की को उस जगह से बिल्कुल बरामद करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। उससे जब पूछताछ करते हैं, उससे बातचीत जब सामने आती है तो पता चलता है कि लड़की जिसका नाम अनुराधा पासवान, ये नोतनवा थाना अड्डा बाजार की रहने वाली होती है और इसकी शादी होती है साल 2018 में विशाल पासवान। इन दोनों की शादी इसलिए होती है क्योंकि विशाल पासवान और अनुराधा पासवान दोनों आपस में रिश्तेदार होते हैं। जब ये दोनों शादी करते हैं तो इस शादी को लेकर परिवार वाले खुश नहीं थे। हालांकि शादी करने के बाद वो रहते तो गांव में ही हैं। साल 2021 तक वो साथ साथ रहते हैं। एक बेटा और एक बेटी पैदा हो जाती है, लेकिन एक बार मौका लगता है और साल 2021 में वो यहाँ से अपनी जगह छोड़कर खाने कमाने के लिए शहर निकल जाते हैं, दूर निकल जाते हैं। ये पहुँच जाते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल में एक थाना लगता है छोला, और छोला थाना क्षेत्र का एक जगह लगती है शिवनगर। वहाँ पर रहना सहना शुरू कर देते हैं, लेकिन पति और पत्नी के बीच में अक्सर विवाद रहने लगता है। हालांकि इनके कई साल बीत जाते हैं और पति पत्नी अब दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं। आखिरकार ये महिला जिसका नाम अनुराधा होता है वो कुछ लोगों के संपर्क में आती है, और संपर्क में आने के बाद अब यहाँ से कुछ ऐसी कहानी शुरू होती है कि ये लोग कुछ ऐसे मजबूर लोगों की, जो गरीब होते हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, उनके संपर्क में रहते थे और उनके लिए दुल्हन प्रोवाइड कराया करते थे। इसके लिए बाकायदा इन्होंने कीमत तय कर रखी थी। वो कीमत 2 लाख रुपए भी हो सकती थी, 3 लाख भी, 4 लाख भी और 5 लाख भी, जिसका जैसा पड़ता खाया इस हिसाब से हो जाया करती थी। लेकिन दुल्हन की एक रकम तय थी कि जिस घर में वो जाएगी उसके बाद वो जितनी जल्दी वहाँ से निकलेगी उसको 50,000 रुपये हर हाल में मिल जाएंगे। दुल्हन के 50,000 रुपये तय थे और अनुराधा इसी तरीके से काम करती थी। कुछ ही महीनों में उसने लगभग 25 लड़कों से शादी की, 25 लड़कों के साथ सुहागरात मनाई। किसी के साथ 5 दिन, किसी के साथ 10 दिन, किसी के साथ 15 दिन, किसी के साथ जैसा मौका लगा इस हिसाब से वो उसके साथ रहती है, और जब मौका मिलता था, मौका पाते ही वहाँ से भाग जाया करती थी। कई घर ऐसे थे जिन्हें पहले से ही शक हो जाया करता था कि यहाँ से भाग सकती है, इसीलिए उनकी घेराबंदी कर लिया करते थे। और जब घेराबंदी हो जाया करती थी तब वो दुल्हन फंसी हुई अपने आप को देखती थी, तब वो अपने साथियों को फ़ोन करती थी, उनको फ़ोन करके कहती थी कि मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगी, इसीलिए मुझे यहाँ से निकालो। जब ये निकालने की बात सामने आती है तो जो रकम वो जमा करते थे, देते थे, कई बार वो रकम उन्हें वापस करनी पड़ती थी अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें नया कस्टमर, नए व्यक्ति को तलाश करना होता था और उसको फंसाना होता था। उससे पैसे ऐंठने होते थे, उसके घर से ज्वेलरी, नकदी, बाकी चीज़ों को लेके जाने की कोशिश होती थी। हालांकि ये विष्णु शर्मा ने हिम्मत दिखाई, थाने जाता है, पुलिस तक जाता है, पुलिस ने भी बड़ी ईमानदारी से काम किया। आखिरकार दुल्हन पकड़ी जाती है और पूरी कहानी सामने आती है कि अगर वो सिपाही के साथ शादी होती तो ये 25वां नहीं
बल्कि 26वां उसका दूल्हा होता। लेकिन वो 25 शादियां कर चुकी थी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ आपको आसानी से अगर मिल जाए तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ खोट है उसमें। इसीलिए उसकी तस्दीक ज़रूर कर लें। और वैसे भी शादी बंधन ऐसा नहीं होता है, ये जन्मों जन्मों का साथ निभाने की बात होती है और इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इसे करने से पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए। शादी जिससे हो रही है सही भी है कि नहीं है, आजकल वैसे भी लुटेरी दुल्हनों का माहौल चल रहा है और जिसकी शादी नहीं होती है वो आसानी से फंस जाते हैं, उनके चक्कर में आ जाते हैं। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी घटनाक्रम के बारे में? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।